So you know that in the last class we have completed number 13 till 13. Now today we are going to start from question number 3. I'm sorry. तो 3 का I think हम लोग ने सारा सम देख लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 4 से. And I request everyone, each and every student here to switch on your camera. When you are attending your online class, your camera must be on. ये चीज याद रखना तुम लोग और मैं बार-बार बोल रहा हूँ कैमरा ऑन रखना बहुत जरूरी है. So कैमरा ऑन रख के पढ़ाई करो. So question number 4. You are given a curve. ठीक है, हम लोग को एक कर्व दिया हुआ है which is y equal to x square minus 2x plus 7. और अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं भी होता कि कर्व है तो भी आपको समझ में आ जाएगा जाना चाहिए कि ये कर्व v का इक्वेशन. क्यों? क्योंकि any non-linear equation graphically represents what? A curve. तो ये non-linear equation है मतलब इसका graphical representation क्या होगा? इसका graphical representation है कर्व. ओके, अब देखो नेक्स्ट. यहाँ पे जो ये कर्व है, कर्व के ऊपर जो मुझे tangent ड्रॉ करना है वो एक लाइन से पैरेलल है जिसका इक्वेशन है 2x minus y plus 9 equals to 0. मतलब ये एक लाइन से पैरेलल है, मतलब इसके ऊपर जो हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं कर्व के ऊपर, वो टैंजेंट किससे पैरेलल है बताओ तो? लाइन से पैरेलल है. तो मैं इसका एक ऐसे बस एक मतलब एक रफ स्केच बना रहा हूं तुमको समझने के लिए कि रफ स्केच से तुमको समझ में आ जाए कि बोलना क्या चाह रहा है. सो जस्ट नोट डाउन, यू हैव अ कर्व, इक्वेशन 1, यू हैव अ लाइन, इक्वेशन 2. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which the tangent drop is parallel to the line. मतलब इस पे जो हम tangent ड्रॉ करेंगे वो tangent किससे पैरेलल होगा? लाइन से पैरेलल होगा. गिवन लाइन से इक्वेशन 2 मतलब ये लाइन होगी, इससे पैरेलल होगा. इक्वेशन मतलब ये 1 मतलब ये कर्व हो गया और मुझे इसका इक्वेशन निकालना है. ये tangent जो है रिक्वायर्ड tangent है, इसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है. सो लेट द पॉइंट ऑन द कर्व जिस पे टैंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे वो टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू लाइन होगा, बी पी x1, y. मतलब कर्व के इस पॉइंट पे हम जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टैंजेंट किससे पैरेलल होगा? वो गिवन लाइन से पैरेलल होगा. ठीक है, अब देखो अगर ये टैंजेंट इस लाइन से पैरेलल है मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? कोई बता सकता है? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा बताओ तो? स्लोप इक्वल होगा. दोनों का स्लोप इक्वल होगा. मतलब अगर मान लो ये लाइन का इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है और ये लाइन का अगर मान लो इक्वेशन से हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग इनटू द फॉर्म y = mx + c. सो टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2. अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो ये टैंजेंट का स्लोप भी क्या होगा? 2 ही होगा. इज दिस ओके? ऑलराइट एवरीवन, टैंजेंट का स्लोप भी क्या होगा? 2 ही होगा क्योंकि टैंजेंट ये लाइन से क्या है? पैरेलल है. तो टैंजेंट का जो स्लोप मिलेगा y = mx + c में कन्वर्ट करके वही स्लोप टैंजेंट का भी स्लोप हो जाएगा. नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ है कि ये पॉइंट क्या है, x1 y1 का वैल्यू क्या है. बिकॉज बिना इस पॉइंट का हम लोग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल नहीं सकते. बिकॉज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए हम लोग को पॉइंट और स्लोप दोनों पता होना चाहिए. पॉइंट और स्लोप दोनों पता होना चाहिए. अब एक और चीज ये है बात कि अगर मान लो मुझे दो चीज का वैल्यू निकालना है, मतलब दो अननोन क्वांटिटीज को सॉल्व करना है, निकालना है वैल्यू, मतलब एक इक्वेशन कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है. जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि a + b = 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a and b? तो a और b का बहुत अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं सबका. कैसे? कोई अगर मान लो b का वैल्यू 0 पुट कर देगा तो a का आंसर 4 आ जाएगा. कोई b का वैल्यू 2 पुट कर देगा तो a का आंसर 2 आ जाएगा. मतलब अगर हम एक इक्वेशन से पूछे किसी से, मतलब बहुत लोगों से कि a और b का वैल्यूज क्या होगा, तो सबका आंसर अलग अलग होगा. कोई बोल सकता है कि सर a का वैल्यू 4 तो b का वैल्यू 0. कोई बोल सकता है सर a का वैल्यू 2 तो b का वैल्यू 2 हो सकता है. बट मुझे अगर मान लो जानना है कि व्हाट इज द यूनिक वैल्यूज ऑफ a and b, तो एक इक्वेशन से कभी भी नहीं हो पाएगा. हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए. इससे क्या होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम लोग को a और b का वैल्यूज मिल जाएगा. तो यहाँ पे ठीक वैसे अगर हमको x1 y1 निकालना है मतलब मुझे दो इक्वेशन का जरूरत है.
तो कैसे निकालेंगे दो इक्वेशन? अब देखो ध्यान से, सिंस p x1, y1 lies on the curve, so can I say that y1 is equal to x1 square minus 2 x1 plus 7? Please tell me yes. Everyone reply. समझ में आया? तो अगर मान लो ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी मूविंग पॉइंट्स है, सारे मूविंग पॉइंट्स का तुमको पता है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब इक्वेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द कर्व, मतलब इक्वेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, मतलब पॉइंट जितना भी कर्व के ऊपर है वो सारा का ये डेफिनेशन एक तौर पे। डेफिनेशन मतलब अगर मान लो उस कर्व में अगर हम y1 पुट करें तो x1 में निकल जाएगा, x1 पुट करें तो y1 निकल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हम लोग ये पॉइंट को ये कर्व में पुट कर सकते हैं बिकॉज़ इट सैटिस्फाई करेगा। एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? चलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबका? ओके, अब देखो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग को स्लोप ऑफ टैंजेंट पता है, अब हम ये स्लोप ऑफ टैंजेंट एक और तरीके से निकालेंगे। हम स्लोप ऑफ टैंजेंट एक और मेथड से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। एंड व्हाट इज दैट मेथड? दैट मेथड इज डिफरेंशिएटिंग द कर्व। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तुमको पता है कि टैंजेंट का स्लोप निकालने के लिए कर्व पे अगर कोई पॉइंट है उस पे अगर टैंजेंट का स्लोप निकालना है, उस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप निकालना है, तो तरीका क्या होता है कि कर्व को डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट दैट कर्व। So ddx of y becomes dy by dx. ddx of x square is 2x. ddx of x is 1. Constant का derivative 0. So we find that dy by dx at x1, y1 is 2x1 minus 2. This is the slope of tangent. And ये जो हम लोगों ने निकाला है इसका tangent का slope in terms of x1, जो स्लोप निकाला हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ x1, ये स्लोप मुझे एक्चुअली उसका वैल्यू पता है या नहीं? बताओ तो, ये जो स्लोप हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ x1 निकाला है, ये वैल्यू मुझे एक्चुअल में पता है या नहीं है? बताओ। यस सर। अगर पता है तो, अगर पता है तो उसका वैल्यू क्या है बता सकते हैं कोई? सर 2 के बराबर। सो कैन आई से दैट 2 इज इक्वल टू 2x1 minus 2, दैट इज x1 इक्वल्स टू हाउ मच? 2। मतलब कर्व के ऊपर मुझे जो पॉइंट चाहिए था उसका मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया, डायरेक्ट मिल गया मुझे x कोऑर्डिनेट। अगर मान लो मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे? इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। या तुम अगर बोलो इक्वेशन 1 में बात बराबर है, एक ही तो है ना, इक्वेशन 1 से ही तो हम लोग ने ये पॉइंट को पुट करके 3 ऑब्टेन किए, मतलब बात बराबर हुआ। तो तुम ये पॉइंट को x1 का वैल्यू को यहां पुट कर लो, उससे जो y मिलेगा वो यहाँ पे y1 से डिनोट किया जाएगा। या अगर हम ये पॉइंट को यहाँ पे अगर x1 की जगह 2 पुट करते तो जो मिलेगा वो y1 होगा, एक ही बात है। ये और ये देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे? नाउ पुटिंग x1 equals to 2 in equation number 3. So if we put in equation number 3, we will get y1 equals to 2 का square 4 minus 2 to the 4 plus 7, that is the value of y1 is 7. So what is the point on the curve? 2,7 is the point, is the required point. जिस पे हम tangent draw करेंगे तो tangent कैसा होगा? वो parallel to the line होगा। Therefore the required equation is, therefore the required equation of tangent is given by y minus y1 which is 7 equals to m, पता है हम लोग को 2 x minus x1 which is 2. Simplify this, you get that. Is this okay, everyone? Now suppose if my equation is, listen here, if my equation is also find the equation of normal, if my equation is also find equation of normal, so you know that normal is a line passing through the point of tangency and perpendicular to the tangent. So tell me, अगर मुझे बोला जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, तो नॉर्मल का मुझे पॉइंट पता है, नॉर्मल के ऊपर वही पॉइंट यूज होगा जो तुम्हारा टैंजेंट के ऊपर हम लोगों ने पॉइंट को यूज करके टैंजेंट का इक्वेशन निकाला था। बस मुझे एक्स्ट्रा इसमें क्या चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो मुझे कोई बता सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? बताओ। -1/2 हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, और पॉइंट पता है सेम 2,7। यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज वेल। इज देयर एनी डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें?
आई थिंक दिस सम इज वेरी सिंपल। अब मैं चाहता हूं इस सम को कंप्लीट करके तुम लोग सम नंबर 4 का जो बी पार्ट है, जहां पे बस इतना ही डिफरेंस है कि ये जो पैरेलल है ना वहां पे परपेंडिकुलर है, कंडीशन में इतना ही है। तो तुम लोग परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी को यूज करके स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल के सेम तरीके से सम को करना। तो मैं चाहता हूं कि ये कॉपी कर लो पहले, और सम नंबर 4 का बी तुम लोग अभी तुरंत ट्राई करो। तो 4 का बी अगर तुम लोग खुद कर लेते ना, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ये एक तुम्हारा टाइप का जो सम है, यहां से आगे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुमको ये समझ में आएगा। सो आई एम गिविंग यू टाइम टू कॉपी एंड डू द सम। So this is part B of sum number 4, where you are given the same curve, curve remains same, and now here in this sum the tangent drawn is parallel perpendicular to the line whose equation is 5y minus 15x equals to 30. Okay. मतलब क्वेश्चन ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मतलब यहाँ पे जैसे कि पिछले समय क्या था कि लाइन वाज पैरेलल, बट हियर द लाइन I mean tangent was parallel to the given line. Now here the tangent is perpendicular to the given line. बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, यहाँ पे tangent is perpendicular to the given line. Is this okay everyone? Did you get this point? इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन जो होगा, स्लोप ऑफ जो लाइन होगा 3 है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा बता सकते हो? अगर स्लोप ऑफ लाइन टू 3 है तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि टैंजेंट लाइन से परपेंडिकुलर है। यस पीयूष अग्रवाल, ओके ठीक है, 1/3 होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो x1 y1 निकालने के लिए सेम तरीका फॉलो करेंगे। सिंस p x1 y1 lies on the curve, so can I say that y1 equals to x1 square minus 2x1 plus 7। ठीक है, और एक और इक्वेशन निकालेंगे, पता है ना ये तो क्लियर है ना, पिछले सम में हम लोगों ने देखा था सेम इसी तरीके से। एक और इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टैंजेंट का स्लोप निकाल के उसको -1/3 से इक्वलाइज करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने स्लोप निकाला है टैंजेंट का, ये स्लोप का बताओ तो एक्चुअल वैल्यू हम लोगों को पता है या नहीं? पता है कि नहीं एक्चुअल वैल्यू? The value of x1 is 5/6. x1 का वैल्यू 5/6 आ गया, इक्वेशन 3 में x1 पुट कर दो, सो y1 निकल रहा है। क्या बताया था तुम लोग? y1 270/36, तो ये हो गया y1। सो द पॉइंट इज 5/6, 217/36। पॉइंट मिल गया, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो आसानी से आ जाएगा, और नॉर्मल भी अगर निकालना तो तुम लोग निकाल सकते। ठीक है, अब 5 का नंबर 2 ट्राई करो सबको। So I want your attention here. Everyone see sum number 5 का 2. Those who have completed, you also see. So you are given a curve whose equation is 2x square plus 3y square equals to 40. And so this is the curve, and you have a line whose equation is x plus 3y equals to 4. This is
the given line. Now everyone just pay attention here. So you are given a curve जिस पे तुमको पॉइंट निकालना है such that the tangent drawn same way is parallel to the line whose equation is given by x plus 3y equals to 4. ठीक है, अब देखो एक बार, ये tangent और ये line एक दूसरे से parallel है, so you have been doing in most of the questions that if two lines are parallel, their slopes are equal, and also if the equation of line is given to you, slope of line can be easily calculated. If equation of line is given, slope of that line can be easily calculated. और क्योंकि tangent इस line से parallel है, तो tangent का slope भी -1/3 है। इतना तक तो कॉमन, जैसे कि 4 का a और b में था, एकदम वैसे यहाँ पे भी। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को यहाँ पे x1 y1 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? सेम तरीका, since p x1, y1 lies on the curve, so we can say that 2x1 square plus 3y1 square equals to 40. Mark it as 3. अब एक और इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टैंजेंट का मुझे वैल्यू पता है, स्लोप का, ये वापस से हम स्लोप निकालेंगे एक और मेथड से। So now differentiating equation 1 with respect to x. So ddx of 2x square is 2 into 2x. ddx of 3y square is 3 into 2y dy by dx. तो dy by dx हो जाएगा -4x by 6y. इसको अगर हम रिड्यूस कर दें तो -2x by 3y. So what is dy by dx have? The point जिस पे हम लोग को tangent का दिख रहा है जो वहां पे, जिस x1 y. अब ये बताओ मुझे कि ये जो उन्होंने वैल्यू निकाला है, ये वैल्यू हम लोग को एक्चुअल में क्या है पता है? हम लोग की पता है कि नहीं बताओ तो? ये जो x1 y1 ने जो निकाला है, ये वैल्यू हम लोग को एक्चुअल में पता है कि नहीं? क्या है बताओ तो? -1/2. देखो डिफरेंस, देखो ध्यान से देखना, 4 नंबर सम में और 5 नंबर सम में डिफरेंस सिर्फ इतना ही का है कि यहाँ पे जब हम इक्वलाइज करें, तो देखो एक बार अपने पे कॉपी में सकते हैं, जब हम लोग ये dy by dx इन टर्म्स ऑफ x1 y1, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट इन टर्म्स ऑफ x1 y1 जब इक्वलाइज करते थे, देखो एक बार, तो अपने लोग को आंसर डायरेक्ट मिल जा रहा था। देखो x1 का या फिर y1 का, कोई डायरेक्ट हम लोग को दोनों सम में x1 का वैल्यू मिल जाएगा, मिला था कि नहीं? देखो देखो, लेकिन इस समय प्रॉब्लम क्या है? -1 कैंसिल। इस समय प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इक्वलाइज करने के बाद आंसर वापस से x1 y1 के टर्म्स में आ रहा है। ये समय ये प्रॉब्लम है जो तुम लोग, ये समय नया जो प्रॉब्लम जो तुम लोग को यहाँ पे डील करना पड़ रहा है, वो ये प्रॉब्लम है सिर्फ कि जब हम लोग ये स्लोप ऑफ टैंजेंट इन टर्म्स ऑफ x1 y1 निकाल रहे हैं और उसको एक्चुअल स्लोप से इक्वलाइज कर रहे हैं, तो ये जो आंसर आ रहा है, मतलब आंसर हम लोग को ना x1 का मिल रहा है ना y1 का मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक इक्वेशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ x1 y1. दिस इज द थिंग व्हिच यू आर डीलिंग हियर, है या नहीं बताओ तो? और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस हम लोग करना क्या, देखो उस समय हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट x1 मिल जा रहा था, तो हम लोग x1 यहाँ पुट करके y1 निकाल दे रहे थे। यहाँ पे क्या है देखना है, हम लोग को 4 और 3 को सॉल्व करना पड़ेगा, सामने सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4। तो जब हम 3 and 4 को सॉल्व करेंगे तो y1 को हम 2x1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2x1 का स्क्वायर 4x1 स्क्वायर इनटू 3 कितना होगा 12। सो 2x1 स्क्वायर प्लस 12x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 14, 14x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 14, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x1 इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, अब दिक्कत यहां तक नहीं है, यहां तक भी ठीक है, मेन प्रॉब्लम शुरू होगा अब। सुनो यार, I want everyone to just pay attention here. I'm still finding there are many students who are copying. Please note down here. सुना है, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं,
तो ये प्रॉब्लम जो अभी हम लोग को मिल रहा है, ये प्रॉब्लम पहले मैं एक काम करते कर देते, पहले हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं बता रहे और हम पहले हम प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं। पहले सॉल्व तो करते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। लेट्स सी। अब x1 का वैल्यू प्लस माइनस होना है। अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, x1 का वैल्यू हम देखो ये 3 को और 4 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा 4 और ये रहा 3, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग x1 y1 ऑब्टेन करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे x1 प्लस माइनस 1 है। अब तुम लोग मुझे बताओ x1 का वैल्यू +1 में इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, बताओ किस में पुट करने से मुझे y1 मिलेगा, बताओ। टेल सर इक्वेशन 4 में। 3 में पुट करेंगे तो गलत है ये मेरा मेथड। सर ओवर कॉम्प्लिकेटेड होगा वैसे। नहीं, बात ये है कि आंसर अलग अलग है लिखा है। अगर हम लोग x1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट 3 में पुट कर रहे हैं 1, तो देखो क्या है 1 का स्क्वायर 1 1 2 2 2 प्लस 3y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 40। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं y1 इक्वल्स टू मिलेगा प्लस माइनस 2। और जब हम x1 का वैल्यू -1 पुट करेंगे इक्वेशन 3 का बात कर रहा हूं, तो यहां से भी y1 मिलेगा प्लस माइनस 2। देख लो, पुट करके चेक करो, ठीक है। लेकिन अगर हम यही, क्योंकि अगर मान लो मुझे हम दोनों को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, दो इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, तो दोनों को सॉल्व करके अगर मुझे x का वैल्यू मिल गया 3, तो थोड़ी ना हम y का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें नहीं पुट कर सकते या इसमें नहीं पुट कर सकते। ऐसा तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए ना, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, है कि नहीं, करते आ रहे ना ये चीज हम लोग। लेकिन यहाँ पे तुम देखो एक प्रॉब्लम कि जब हम x1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो y1 का 2 आंसर आ रहा है, -1 पुट करें तो 2 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें पुट करेंगे, देखो यहाँ पे जब हम x1 का वैल्यू +1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो y1 क्या आ रहा है, देखो तो क्या आ रहा है y1 2। और जब हम x1 -1 पुट करें तो y1 क्या आ रहा है। अब एक बात बताओ, यहां से तो आ रहा है आंसर 1, 2 एंड -1, -2। पता है यहां से क्या आंसर आ रहा है 1, +2। मैं यहां लिख रहा हूं जगह ये कमी के कारण 1, -2 -1, 2 एंड -1, -2। यहां से 4 आंसर आ रहा है, यहां से 2 आंसर आ रहा है। इस तरह का चीज को तुम कैसे करके जस्टिफाई करोगे, कैसे करके तुम ये बोलोगे कि यहाँ पे 2 आंसर, यहाँ पे 4 आंसर, तो लेना कौन सा आंसर है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे 1, 2 है, यहाँ भी 1, 2, मतलब इसका 4 और इसका 2 में दो कॉमन आंसर है, लेकिन 2 अलग ही एकदम। अब तुम कैसे इसका जस्टिफिकेशन दोगे, सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ तक कॉपी कर लिया तुमने, मैं चाहता हूँ एक बार मैं सबको यहाँ तक पहले कॉपी करूँ, पहले यहाँ तक कॉपी करो, यहाँ तक ये पार्ट भी मत कॉपी कर, जस्ट कॉपी डाउन देखो, कॉपी कर। So let me just once again explain this part. So when we are putting in this equation x1 equal to +1, the value of y1 we are getting is 2, sorry. And when we are putting x1 equals to -1, the value of y1 we are getting is -2. Is the points are 1, 2 and -1, -2. Now let me explain you both graphically and algebraically. Listen. ध्यान से सुनना मेरी बात। See, whenever we are solving two linear equation, linear मतलब ये इस तरह, then we can solve two equations and determine the values of x and y, and naturally that value of x and y will satisfy both the equations. But when you are solving a non-linear and a linear equation, please make sure that if you have obtained the values of x and the value of y by putting the value of x in the non-linear equation, हमेशा याद रखना ये जो पॉइंट है, देखो जैसे कि हम लोग को वैल्यू जो मिला ना 1, 2 1, -2 -1, -2 -1, 2, ये जितना भी पॉइंट्स है ना, देखो एक बार पुट करके, और हमेशा जो लीनियर इक्वेशन है उसमें हमेशा पुट करके चेक करना कि क्या ये पॉइंट्स, ये जो सॉल्यूशन है, क्या ये दूसरा इक्वेशन को भी सैटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, क्या बोला मैंने, तुमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दूसरा इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 और y की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूं, तो बताओ तो क्या इक्वल आ रहा है, बताओ तो। यस सर। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1 और y की जगह पे x की जगह पे 1
और y की जगह -2 लगाऊंगा तो इक्वल आएगा, देखो देखो नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम x की जगह पे -1 और y की जगह पे -2 लगाए तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर रही है। अगर हम x की जगह -1 और y की जगह 2 लगाए तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं। मतलब तुम क्या देख रहे हो कि ये दो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है ना एग्जाम में। तुम अभी तो तुमको मैंने बता दिया, देखो इसमें पुट करना क्योंकि बहुत सिंपल है, देख के लग रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में ये भी तो बात आएगा, कहीं अगर तुम भूले बैठ के अगर तुम इसमें पुट कर दिए तो तुमको 4 पॉइंट्स मिल जाएगा, तो फिर कंफ्यूजन हुआ कि नहीं ये चीज, तो इसीलिए ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर 4 पॉइंट्स आया नन लीनियर में पुट करके, तो दूसरा इक्वेशन में पुट करके चेक करना कि कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन में, ठीक है। सो दिस वे यू कैन डिसाइड कि कितना पॉइंट्स होगा। तो क्या मिलेगा, 2 पॉइंट्स मिलेगा, और यहां पे पुट करके तो हम लोग को डायरेक्टली 2 पॉइंट मिल ही रहे जो हमको चाहिए दूसरा इक्वेशन। नाउ ग्राफिकली देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि मान लो सपोज इफ आई ड्रॉ अ सर्कल, देखो एक बार सपोज मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका इक्वेशन है x² + y² = 16, ठीक है 16 लेट्स से, तो ठीक है। अगर मान लो मैं सपोज बीच में एक पॉइंट ले रहा हूं x = 2, और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि x = 2 जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये सर्कल को कहां पे कट करेगा, तो क्या एक पॉइंट पे कट करेगा, बताओ तो, एक पॉइंट पे कट करेगा। ये वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे कट करेगा, देखो तो ये लाइन 2, तो अगर हम x का वैल्यू 2 यहां पे पुट कर दे तो y क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा ±√12, मतलब एक हो गया 2, एक हो गया तुम्हारा 2, √12 और दूसरा हो गया 2, -√12। सिमिलरली यहां पे अगर हम x = -2 ले लें तो भी हमको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, देखना एक मिलेगा तुम्हारा -2, √12, एक मिलेगा -2, -√12, ठीक है। अब अपने लोग को जो टैंजेंट होगा, जो टैंजेंट रिक्वायर्ड टैंजेंट या तो इससे पास करेगा या तो इससे पास करेगा, या इस पे एक अलग टैंजेंट बनेगा, इस पे अलग टैंजेंट बनेगा, इस पे अलग टैंजेंट बनेगा। अब तुम एक चीज देखना, इस पे जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पे टैंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे से पैरेलल होगा, इस पे और इस पे जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे से पैरेलल होगा। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि ग्राफिकली क्या देख रहे हैं कि ऐसा पॉइंट्स बहुत सारा आ सकता है, लेकिन टैंजेंट्स ऐसा, मतलब सारे पॉइंट्स पे हम टैंजेंट जो बनाएंगे वो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जरूरी नहीं। सो दैट्स व्हाई हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को हमेशा 4 पॉइंट्स मिले तो दूसरा वाला इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो कंडीशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, सो आई थिंक योर कंसेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग विद दिस सम, ठीक है। अब एक काम करो तुम लोग 6 का 4 एक बार ट्राई करो। अच्छा इक्वेशन भी निकालने क्या इसमें, एक सेकंड, इक्वेशन भी निकालने क्या, देखो तो चलो कौन-सा क्वेश्चन बोला अभी ट्राई करने में, एक मतलब इक्वेशन भी निकालना है, तो पता है इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। केस 1, एक बार टैंजेंट के ऊपर पॉइंट ले लेना 1,2, और टैंजेंट का स्लोप क्या है -1 पे, इक्वेशन निकाल लेना। केस 2, पॉइंट ले लेना -1, -2 और स्लोप ले लेना -1 पे, तो 2 टैंजेंट का इक्वेशन कंप्लीट। So I want everyone to pay attention here. Along with that, please switch on your camera because I can see that almost everyone's video is off. So please switch on your camera. Now, just concentrate in the first sum of today's class, and it is number 5 का 2. Suppose अगर तुम लास्ट डे का क्लास मिस भी कर दिया नंबर 4 वाला, और अगर 5 का 2 पे तुम बढ़िया से कंसंट्रेट करो तो समझ में आ जाएगा। ध्यान, सबसे पहले हम लोग को एक कर्व दिया हुआ है, उस इक्वेशन इज 2x² + 3y² = 14। ये कर्व का हम लोग को इक्वेशन पता है, और ये कर्व एक लाइन से पैरेलल है,
एक लाइन से पैरेलल। So everyone note down. So you have a curve whose equation I am representing with curve, ये इक्वेशन उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड यू हैव अ लाइन जो यहां पे मैंने इक्वेशन 2 से डिनोट की। अब हम लोग को यहां बोला जाएगा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व where the tangent drawn will be parallel to the given line. I repeat, where the tangent drawn will be parallel to the given line. Alright everyone. तो देखो एक बार ये अगर मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, देखो अपने लोग का यहाँ पूरा सम में ऑब्जेक्टिव है कि ये tangent का इक्वेशन निकाले, ठीक है। रिक्वायर्ड आंसर इज द इक्वेशन ऑफ tangent। तो एक बात बताओ मुझे, ये टैंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए। एक चाहिए कि ये टैंजेंट किस पॉइंट पे कर्व पे ड्रॉ किया गया। तो मान लो मैं उस पॉइंट को p x1, y1 ले रहा हूं, ठीक है। ये कर्व पे किस पॉइंट पे हम लोगों ने टैंजेंट को ड्रॉ किया है, तो वो पॉइंट हमको पता नहीं है। सो लेट द पॉइंट ड्रॉन ऑन द कर्व बी p x1, y1 सच दैट द टैंजेंट इज पैरेलल टू लाइन 2। कर्व 1 पे जो पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया है वो टैंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। लेट अस अज्यूम, ओके, इट मींस दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयर स्लोप्स आर इक्वल। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयर स्लोप्स आर इक्वल। बट अगेन मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क क्यों पुट किया, बिकॉज़ ये मुझे पता नहीं है। और हम पता कर सकते हैं कैसे, क्योंकि मुझे लाइन 2 का इक्वेशन पता है। किसी भी लाइन का इक्वेशन से हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं बाय expressing that line in the form y equal to mx plus c. You know that किसी भी लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं by expressing in the form y equal to mx plus c. So can you tell me कि अगर ये लाइन का इक्वेशन को मैंने y equal to mx plus c में कन्वर्ट कर दिया तो बताओ तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा, बताओ। -1/3। तो क्या मैं ये गैप जो मैंने क्वेश्चन मार्क जो लिखा किया था यहाँ पे, क्या मैंने ये क्वेश्चन मार्क का आंसर मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ तो एक बार। यस और नो, टेल मी। यस, क्या मुझे इस क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल गया? यस, एंड द आंसर इज -1/3। मतलब एक चीज तो चलो पता हो गया कि ये लाइन का टैंजेंट जिसका मुझे स्लोप इक्वेशन निकालना है उसका मुझे स्लोप पता चल गया। अब मुझे बस उसके ऊपर पॉइंट जो है जो कि कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है और टैंजेंट तो ऑब्वियसली टैंजेंट उस पर ड्रॉ किया गया तो टैंजेंट तो लाई कर ही रहा है। मुझे अब ये पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे देखना एक बार। याद होगा मैंने बताया भी था लास्ट में, चलो मैं रिपीट कर देता हूं। सपोज मुझे दो क्वांटिटी का वैल्यू चाहिए। जैसे मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि a + b = 5। नाउ डोंट यू थिंक दैट दिस इज इनसफिशिएंट, दिस सिंगल इक्वेशन इज इनसफिशिएंट एंड फॉर माय क्वेश्चन टू to find out the value of a and b? Don't you think yes it is insufficient data? Why? Because इस एक इक्वेशन से कभी भी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ b नहीं निकाल सकते। आंसर्स बहुत हो सकता है, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। कैसे? अगर हम मान लो b का वैल्यू 0 लेंगे तो a का वैल्यू 5 आ जाएगा, b का वैल्यू 3 लेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकता हूं। मुझे अगर कोई पूछे कि a + b = 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a and b, तो मेरा आंसर ये होगा पहले इस आदमी से कि आप बताओ मुझे, इसमें तो बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, तो कौन से कंडीशन को लेके मैं a और b आपको बोलूं, मतलब किस कंडीशन को लेकर के मैं a और b आंसर करूं। समझ में आया मेरी बात? लेकिन अगर मान लो मुझे एक और इक्वेशन पता है, एक और इक्वेशन अगर मुझे पता है तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। कैसे? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो मुझे a का यूनिक और b का यूनिक वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन एक इक्वेशन से कभी भी यूनिक वैल्यू तो मिलेगा नहीं। तो सेम है यहाँ पे भी। अपना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमको दो चीज निकालना है, x1 एंड y1, दो चीज। मतलब मुझे दो इक्वेशंस चाहिए तभी जाके मुझे सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस को x1 y1 मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे हम लोग। सिंस p x1, y1 लाइज ऑन द कर्व, क्लियर और नॉट, ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कर्व पे लाई कर रहा, मतलब कर्व का ये
कर्व के ऊपर जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसका ये डेफिनेशन है, समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? कर्व के ऊपर जो बहुत सारे मूविंग पॉइंट्स है, वो मूविंग पॉइंट्स का जो ये डेफिनेशन है, उस मूविंग कर्व के ऊपर मूविंग पॉइंट्स का मुझे एक पॉइंट पता है x1 y1, तो क्या मैं उसको पुट कर सकता हूं x1 y की जगह पे? तो क्या मैं बोल सकता हूं 2x1 स्क्वायर प्लस 3y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 14? एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे देखना एक बार। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मुझे टैंजेंट का स्लोप वैल्यू मिला है, मुझे वैल्यू -1/3, मैं इसको वापस से एक और तरीके से निकालूंगा। ये स्लोप जो मुझे पता है वैल्यू -1/3 है, ये स्लोप में एक और मेथड से निकालूंगा अभी। वो मेथड क्या है, कोई मुझे बता सकता है कि एक और मेथड, और वो भी कौन सा मेथड पता है, जिसमें कर्व का मतलब जो रिलेशनशिप है वो आए? कोई मुझे बता सकता है कि मैं यहाँ पे टैंजेंट का स्लोप एक और मेथड से कैसे निकाल सकता हूँ? कोई बता सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट करो तो मुझे उस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उस पे टैंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। हम लोग इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे टू गेट dy by dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 कांस्टेंट है बाहर, y स्क्वायर का 2y, और फिर y का फर्दर डिफरेंशिएशन dy by dx। राइट साइड में 14 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। So dy by dx is -4xy 6y, which in reduced form can be written as -2x by 3y. So dy by dx at x1 comma y1 is equal to 2x -2x1 by 3y। ये जो मिला है हम लोग को, ये भी स्लोप ऑफ टैंजेंट मिला है, ये भी स्लोप ऑफ टैंजेंट मिला है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये आंसर x1 y1 के टर्म्स में मिला है। क्या जरूरत है ये निकालने का, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो स्लोप है एक्चुअल वैल्यू इसका क्या है -1/3, इसका मुझे एक्चुअल वैल्यू पता है -1/3 पता है हम लोग। तो क्यों इक्वलाइज करना पड़ा? इक्वलाइज करके फायदा ये हुआ कि हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1। ठीक है, हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1। और जरूरत क्यों था इस चीज का? बिकॉज x1 y1 निकालने के लिए 2 इक्वेशन का जरूरत था। तो ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन निकाल दी। नाउ लेट अस सॉल्व इक्वेशन 3 and 4. So put the value of y1 equal to 2x1, टू का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, x1 का स्क्वायर x1 स्क्वायर, so we have 14, x1 square equals to 14, x1 square equals to 1. So what is x1? It is plus minus 1. Is it clear? x1 is how much? Plus minus 1. Now I want everyone to copy down till here first. Okay, पहले यहाँ तक सबको कॉपी करो फटाफट। Now if you note down, we are solving 3 and 4 to obtain the values of x1 y1, 3 and 4 to obtain the values of x1 y1। तो हम लोग को यहाँ पे x1 का वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलेगा। अब सुनना, यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। Okay, let me first find it. See, now I can see according to the logic, I mean, or the concept you have understood till now, जो भी तुम लोगों ने 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके में निकलता है वैल्यूज, उसके हिसाब से अगर तुम देखो, अगर हम x1 का वैल्यू +1 पुट करें यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। लेकिन तुम देखो एक चीज, बहुत ध्यान से एक बार देखो, मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 में पहले पुट करता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वेशन 3 में x1 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखना यहाँ पे, if I put x at the place of x1 1, you are getting 3y1 square equals to 4, 12 sorry, y1 square equals to 4 and y1 equals to plus minus 2। मतलब पता है, जब हम लोगों ने x1 का वैल्यू पुट किया 1, तो मुझे यहां से कितना पॉइंट्स मिला?
1 का कॉरेस्पॉन्डिंग वाइज 2 प्लस 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग वाइज -2, मतलब यहां से 2 पॉइंट मिलते हैं। और अगर हम यहां पे x1 -1 पुट करें अगर इस इक्वेशन में 3 में, तो यहां से हम लोगों को भी सेम वैसे y1 का वैल्यू प्लस -2 मिलेगा। मतलब यहां से भी हम लोग को पॉइंट मिल गया -1, 2 एंड -1, -2। ऑलराइट, देखो यहाँ पे टोटल कितना पॉइंट्स मिला बताओ। तो अगर मैंने x1 का 2 वैल्यूज को यहाँ पुट किया 3 में, तो टोटल 4 पॉइंट्स मिला। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे पुट किए रहते तो पता है कितना पॉइंट मिलता है? सी एक बार x1 = 1 तो y1 2 मिलता, मतलब ये वाला वैल्यू मिलता, ये पॉइंट। अगर हम यहाँ पे x1 -1 पुट करते तो ये वाला आंसर मिलता। अब तुम्हारे दिमाग में जरूर ये चल रहा है ऐसे कैसे हो सकता है? वी आर सॉल्विंग 3 और 4 और यहाँ 3 में पुट करके ये 2 आंसर आ रहा है, 2 आंसर मतलब 2 एक्स्ट्रा आंसर आ रहा है। लेकिन अगर हम 4 में पुट करते तो आंसर सिर्फ ये ही आता। अब मैं तुमको इसका लॉजिक बताता हूं। ये वाला जो इक्वेशन है, लिसन कर, ध्यान देना। सपोज लेट अस टेक अ फिगर लाइक अ सर्कल, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पे सर्कल में x1 का वैल्यू 1 है, ठीक है, और एक बार x1 का वैल्यू -1 दिया, ऐसे बस एक सर्कल है। अगर मान लो मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं, वर्टिकल लाइन, को बताओ तो ये लाइन कहां पे सर्कल पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं? मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू अगर हम 1 ले तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग y का 2 आंसर आएगा, और अगर x का वैल्यू -1 ले तो भी उससे हम लोग को y का 2 आंसर मिलेगा। लेट अस से a एंड यहाँ पे माइनस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बोला है ना कि सर्कल मतलब कर्व के ऊपर सारा पॉइंट्स निकालो। इतना क्वेश्चन में ये बोला है कि कर्व के ऊपर वो सारा पॉइंट्स निकालो जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू द लाइन होगा। ये भी तो समझना पड़ेगा, तुम लोग को ये बात भी समझना पड़ेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि देखो ध्यान देने पर, सपोज ऐसा हो सकता है, लेट्स से फॉर सिचुएशन लाइक दिस, कि ये सपोज टैंजेंट है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो बताओ तो ये लाइन से पैरेलल हम कितने सारे टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? एक टैंजेंट ये हो सकता है, एक टैंजेंट ये हो सकता है, लेट्स से जस्ट मान लो ये वाला, ये एक लाइन है, चलिए तो ये लाइन से पैरेलल हम सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट्स है उसमें कितना टैंजेंट दिख रहा है मुझे? रफली ये और ये टैंजेंट दिख रहा है। क्या अगर ये 2 पॉइंट से पैरेलल होगा तो क्या ये बाकी 2 पॉइंट से भी पैरेलल होगा? नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा पॉइंट को लेना है, कौन सा पॉइंट को नहीं? मतलब मैंने तुमको ग्राफ में इस तरह से बता दिया, बट कैसे पता करोगे? देखो ध्यान से, इस तरह का सिचुएशन में जब भी तुम लोग लिसन, जब भी तुम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्या चीज? नॉन लीनियर। व्हेन यू आर सॉल्विंग लीनियर दैट टाइम इट इज ओके, तब कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ना? लीनियर मतलब ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो याद रखना, हम लोगों ने यहां पे पुट करके अगर y1 निकाला, ठीक है, y1 निकाला मैंने, उससे 4 पॉइंट्स मिला, तो क्या करना, जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें जरूर पुट करके चेक करना कि क्या ये बाकी ये जो चारों पॉइंट्स है इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। समझ में आया मैंने बात क्या बोला मैंने? लिसन हियर, व्हेन यू आर सॉल्विंग अ नॉन लीनियर इक्वेशन, इफ वन इज नॉन लीनियर द अदर इज लीनियर और बोथ इज नॉन लीनियर, तो याद रखना तुम लोग इसमें पॉइंट्स निकालने के बाद तुमको चेक भी करना चाहिए कि क्या ये सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि 2 पॉइंट्स में जो टैंजेंट बनेगा कर्व पे, उसी पॉइंट पे जो टैंजेंट होगा वो पैरेलल टू लाइन होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा? लेट्स सी, सपोज ये पॉइंट अगर हम पुट करें और ये पॉइंट, तो देखो तो क्या ट्रू हो रहा है? देखो तो सैटिस्फाई हो रहा है ये इक्वेशन। देखो x के जगह 1 लगा है, y के जगह -2। बताओ तो -2 = 2 1 2, क्या ट्रू है ये? नहीं। अब मान लो दूसरा ये वाला पॉइंट पुट किया है, ये x के जगह -1 y के जगह -2, इज -2 इक्वल टू, सर ये वाला, ये सैटिस्फाई नहीं है। चलिए ये पुट करते हैं, x के जगह -1 y के जगह 2, तो 2 = 2 × -1, क्या ट्रू है? नहीं। मतलब ये वाला पॉइंट सैटिस्फाई नहीं कर रहा, ये वाला पॉइंट सैटिस्फाई नहीं कर रहा, ये और ये पॉइंट सैटिस्फाई कर रहे। देखो x के जगह 1 लगा, y को 2 मिला, x के जगह -1 लगा, y में -2।
ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे तुमको, सिंस 1 -2 and -1, 2 does not satisfy equation 4, so it is not possible. मतलब ये तो दो पॉइंट्स पॉसिबल नहीं, तो कौन से पॉइंट्स होगा फिर, 2.1, 2 है, -1, -2 आर द पॉइंट्स। ठीक है, अब एक बात बताऊं, क्या पॉइंट्स के अलावा और भी कुछ निकालना है? देखो तो एक बार क्वेश्चन, क्या पॉइंट्स के अलावा और भी कुछ निकालना है? क्या है? टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, केस 1, केस 1, टेक पॉइंट एज 1, 2 and take the slope of tangent, तो पता ही है -1/3. Find out the equation of tangent. Simplify. Case 2, take the point on the curve as this and slope of tangent as -1/3. Find out the equation of tangent. All right, so simplify both the equations and you get the two equations of two tangents. Is this clear? Now you can copy it on everyone, and if you have any doubt, now you can ask and clear your doubts. But first, copy it out, okay, everyone? एक बार copy करो. One more reason which you can think keep in your mind is that this equation has been obtained by using the relationship that the tangent at the point is parallel to the line. So if you put in this linear equation, that time the answer which you get, the corresponding value of y1 which you get, will be only that value which will satisfy, which is possible. Are you understanding my point? क्योंकि ये वाला कंडीशन कैसे ऑब्टेन किया मैंने, तुम ध्यान से अगर देखो तो ये कंडीशन ऑब्टेन किया हम लोगों ने कि टैंजेंट का जो स्लोप है और जो लाइन का स्लोप है वो इक्वल हो। समझ में आया तो बात? तो ऑब्वियसली हम लोग को जो कॉरेस्पॉन्डिंग y1 मिलेगा वही मिलेगा सिर्फ, जिस पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे वो तो वो लाइन से पैरेलल होगा, विल नॉट गेट एनी अदर पॉइंट्स ऑन द कर्व। इज दिस क्लियर? सो इफ यू कैन पुट, बट देन आल्सो मैंने समझा दिया ये बात, क्योंकि अगर तुम सपोज गलती से तुम 3 में पुट, गलती से क्या तो कर ही सकते हो ना तुम, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन आ जाए, एंड इट हैपेंस यूजुअली इन एग्जाम, तो इसीलिए मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया। तो फटाफट इसको कॉपी करो। So everyone note down. So let me explain you number 4. Find the equations of the normals to the curve. So you have a curve whose equation is 3x square minus y square equals to 8. And सो नॉर्मल अगर बोला जाएगा, मतलब नॉर्मल के पहले मैं एक काम करता हूं, टैंजेंट मैं यहां पे बना देता हूं, बिकॉज यू नो दैट टैंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब नॉर्मल का तभी बात आता है जब टैंजेंट उस पॉइंट पे ड्रॉ किया जा सकता है, तब जाके हम नॉर्मल का बात कर सकते हैं, नॉर्मल लाइन का। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, सॉरी जस्ट फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व where the normal is parallel to the line, where this normal is parallel to another line whose equation is given by, let's say equation number 2, and equation of line is 2y plus x equals to 5. All right everyone? So can you see clearly that the equation slope of normal and slope of line will be equal because normal is parallel to the line. So let us express in the form y equal to mx plus c. So what is the slope of line? It is -half. So if slope of line is -half, what is the slope of normal? It is also -half. अब देखो हम क्या करेंगे, इस
ये जो पॉइंट है जिस पे टैंजेंट ड्रॉ किया गया उसी पॉइंट पे तो नॉर्मल भी ड्रॉ किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। तो अब मुझे x1 y1 दो चीज चाहिए। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने प्रीवियस हम किया था वैसे ये पॉइंट को पुट करके इस पे कर्व में हम एक इक्वेशन निकालेंगे। पता है ना, दो इक्वेशन चाहिए तुम लोगों को। अब ये चीज को आई थिंक वापस से इतना समझाना कंपल्सरी जरूरी नहीं है, समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे एक और तरीके से। वो कौन सा मेथड है, डिफरेंशिएशन वाला मेथड। पर डायरेक्टली स्लोप ऑफ टैंजेंट नहीं मिलेगा हम लोग, पहले सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल। उसके लिए पहले हम लोग स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालेंगे। So now differentiating equation 1 with respect to x. So we have 6x minus 2y. सर आपने वो divided by equation dx. में- Yes, still. सर वो सेकंड इक्वेशन में- गलत लिखा आपने। एक line करके sorry. ये ना सही है ना? यस सर, तो क्या होगा स्लोप? -1/3। Okay. So we have minus 2y into dy by dx equals to minus 6x is dy by dx at x1 comma y1 is 3x1 by y1. This is the slope of tangent. Now can anyone tell me slope of tangent is 3x1 by y1 in terms of x1 and y1 I'm saying. In terms of x1 y1 I'm saying if the slope of tangent is 3x1 by y1, what will be the slope of normal then? बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा in terms of x1 by y1? चलो ये अगर स्लोप ऑफ tangent -y1/3x1 minus y1 by 3x1 and we know that this slope of normal obtained का actual value हमको पता है 3 cancel, so y1 equals to x1. I hope now it is absolutely the same, एकदम सेम है। कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो बस मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ तो सॉल्व कर। पॉइंट्स क्या है बताओ? Can you tell me what are the points? Reply. Points क्या होगा? 2,2 और -2, -2, -3. Okay, so these are the इसका अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है -2, -2 अच्छा हाँ सॉरी। अब इस दोनों पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालो। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 है तो स्लोप ऑफ टैंजेंट 3 होगा। पॉइंट बताइए जो जैसे निकालना है, समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूं? पॉइंट स्लोप लेके नॉर्मल का इक्वेशन निकालो, पॉइंट स्लोप लेके इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालो, जो भी निकालना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Copy down. And after this sum, you will try 6 your by your own, okay? 7 का 1. Everyone try 7 का 1 and 7 का 1 जैसे कि 5 का नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सम था, मतलब 5 का 2 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो 5 ठीक का वैसे ही बता दीजिए ना एक बार। 5 का 7 5 का 7 ओके अच्छा 5 का 7 भी तो कर देता हूं। सॉरी now see everyone 5 का number 7 you have to find out the point on the curve okay at least the tangent is the line y equal to x minus n मतलब हम लोग को पॉइंट निकालना है जिसपे टैंजेंट जो ड्रॉ होगा वो ये लाइन ही है, ठीक है? वो ये लाइन ही है, ये ना इक्वेशन पता है अपने लोगों को, बस ये पॉइंट निकालना है। तो हम लोग को स्लोप ऑफ टैंजेंट तो मिल ही गया। बताओ तो सबको स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है? फटाफट बताओ क्या होगा? 1। पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग x1, y, ठीक है? अब देखो क्या करें।
ये पॉइंट को यहाँ पुट कर दिया एक इक्वेशन में। एक और इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं कर्व को। आई एम नॉट राइटिंग स्टेटमेंट, ओके। और निकाल के हम लोग क्या करेंगे, ये जो x1 के टर्म्स में जो वैल्यू आया है, ये हम लोग को एक्चुअल वैल्यू पता है 1। तो यहां से x1 का वैल्यू आ जाएगा ±2। When the value of x1 is +2, the value of y1 will be 8 minus 22 plus 5. कितना हो गया? -9. -9. एक पॉइंट हो गया 2, -9. And when x1 is -2, can you tell me what is y1 you're getting? बताओ. 19. 19. So this is the second point. But there is a bit of concept you need to know here in this sum. जो तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या है पता है वो? अपने लोगों ने यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स लाया है, ये पॉइंट्स कर्व के ऊपर लाइन कर रहा है, कर्व के ऊपर। अब एक बात बताओ तुम मुझे, क्या एक टैंजेंट 2 पॉइंट से पास हो सकता है? एक टैंजेंट 2 पॉइंट से पास हो सकता है? इज इट ट्रू और नॉट फॉल्स? टेल मी। मतलब कर्व के ऊपर कितने, अच्छा बताओ तो कर्व के ऊपर एक पॉइंट पे कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सर 1। तो एक बात बताओ, 2 पॉइंट कर्व पे है, क्या दोनों पॉइंट से हम टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, उसको टैंजेंट नहीं बोलते, उसको सीकेंट बोलते हैं, है कि नहीं? बोलते हैं ना हम लोग। तो एक बात बताओ, ये दोनों पॉइंट्स क्या कर्व के, ये जो कर्व के ऊपर तो लाइन कर रहा है, लेकिन क्या ये टैंजेंट इस पॉइंट पे बना है या इस पॉइंट पे बना है? ये क्वेश्चन मार्क है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट इस पॉइंट पे बना है या इस पॉइंट पे बना है? हमको पता नहीं है। तो बता सकते हैं कोई? चेक कैसे किया जाएगा कि ये पॉइंट किस टैंजेंट, ये टैंजेंट किस पॉइंट्स पे बना है? कैसे हम लोग पता करें किस पॉइंट पे पॉइंट्स? सर टैंजेंट के इक्वेशन में डाल देंगे हम लोग। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हम लोग बस देखेंगे कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स। अगर हम देखें तो क्लियरली यहाँ पे x की जगह अगर हम 2 लगाएं तो y का वैल्यू -11 आ रहा है, लेकिन अगर हम x की जगह -2 लगाएं तो ये 90 नहीं आ रहा है। सो सिंस -2, 19 does not satisfy the equation of tangent, so it is not possible. So what is the required point? 2, -9 is the required point, which is our answer. बढ़िया ही अच्छा सम था। हाँ, आफ्टर कॉपिंग दिस सम मैं चाहता हूँ तुम लोग जो 6 नंबर है ना, ये तुम लोग ध्यान रख करो, क्योंकि बस इतना ही फर्क है 5 और 6 में। बस एक बात बताओ मुझे, अगर टैंजेंट x एक्सिस से पैरेलल है तो टैंजेंट का स्लोप क्या होता है बताओ? मतलब कोई भी लाइन का स्लोप क्या होगा अगर वो x एक्सिस से पैरेलल होगा, और अगर वो y एक्सिस से पैरेलल होगा तो इंफिनिटी। ठीक है, बस तुमको क्या करना है, ये कंडीशंस लेके सम को सॉल्व करना। सो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस सम। नंबर 6 का 1 2 3 तीनों सम बोलो। हाँ, 7 का 1 बहुत अच्छा सम, ट्राई करो इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ। ये सम सॉल्व हो जाता है, तुम एग्जाम में याद रख लेना, या तो सम नंबर 5 के अंदर एक सम आएगा, अभी लिख लो एकदम 100%। तुम बोर्ड एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, बोर्ड स्कूल लेवल का, 5 के अंदर का कोई एक क्वेश्चन आएगा, या तो 7 के अंदर का एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज फॉर श्योर। जो भी आएगा पीडीएफ से ही आएगा, 4 मार्क्स का 100% पीडीएफ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है लॉजिक तुम्हारा बढ़िया करेगा और हर कुछ कवर है। स्टार्ट एवरीवन, सम नंबर 7 का 1। So everyone note down 7 का number 1. See, the question is something like this. Listen here. Find the points on the curve at which the tangent drawn passes through the origin. मतलब अपने लोग को कर्व के ऊपर एक पॉइंट जानना है जिसपे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो वो टैंजेंट ओरिजिन से पास कर देगा। टैंजेंट कहां से पास करेगा? ओरिजिन से।
और ये कर्व। ऑलराइट, समझ में क्वेश्चन? आई थिंक तुम लोग के दिमाग में क्या कि क्वेश्चन कैसा है, मतलब फिगर किस हिसाब से होगा, ठीक है? एक कर्व है और कर्व के ऊपर अपने लोग को पॉइंट चाहिए जिसमें टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से पास होगा। क्या होगा? ओरिजिन से पास। तो ओरिजिन से अगर दूसरे एंगल पे पास होगा तो बहुत सारे टैंजेंट्स नहीं ड्रॉ हो सकते। हाँ, मतलब मैंने ऐसा बनाया डायग्राम, मतलब ऐसा तुम बनाओ जिसपे अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग बहुत सारे टैंजेंट्स बने, मतलब इसीलिए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स, नॉट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंड द पॉइंट्स। सो लेट ऑल दोस पॉइंट्स बी डिनोटेड विद p(x1, y2)। मान लेते हैं कि ये इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स है उसको हम लोग x1, y1 से डिनोट कर रहे हैं। अब आगे ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहे हैं तो यहां से एक इक्वेशन हो गया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे देखना एक बार, टैंजेंट का हम स्लोप निकालेंगे। तो टैंजेंट का स्लोप हम कैसे निकालेंगे? दो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है। एक तरीका है डिफरेंशिएशन वाला। नाउ डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, this is equation 1, this is equation 2. So differentiating equation 1 with respect to x. एंड ये जो पता है मैंने जो स्लोप निकाला है इन टर्म्स ऑफ x1, ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है, पता है हम लोग ये स्लोप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट मैंने निकाला है, जैसे मैं बाकी सम्स में मैंने क्या किया कि मैंने ये स्लोप वाला रिलेशनशिप यूज किया कि पैरेलल है तो स्लोप दोनों का इक्वल होगा, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्लोप ऑफ टैंजेंट जो निकाला है डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, मुझे कोई बता सकता है कि स्लोप ऑफ टैंजेंट हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो कौन सा मेथड है? कोई बता सकता है? एनीवन? तो स्लोप y/x होगा ना? स्लोप ऑफ टैंजेंट हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, इट इज y2 - y1 by x2 - x, which is y1 by x1। अब देखो मुझे ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट जो मैंने 2 पॉइंट फार्मूला यूज करके निकाला है, 2 पॉइंट फार्मूला, और यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन वाले कंसेप्ट यूज करके निकाला है, ये दोनों को मैं इक्वलाइज कर दूंगा। ठीक है, मैं दोनों को क्या करूंगा? इक्वलाइज। अच्छा, ये पार्ट क्लियर हुआ या नहीं? देखो ये भी मैंने जो निकाला है 2 पॉइंट का फार्मूला को यूज करके स्लोप, और ये जो मैंने स्लोप निकाला है दोनों तो इस टैंजेंट का ही स्लोप है, तो मैंने इक्वेट कर दिया। तो यहां से y1 आ गया 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1, mark it as equation number 4. Now let us solve equation number 2 and 4. तो ये y1 का वैल्यू है 3x1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x1 क्या होगा? +-2। अगर x1 आ गया +-2 तो हम लोग y1 इजीली निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो y1 निकालने के लिए तुम या तो, क्योंकि दोनों तो नल नहीं है, तुम यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे पुट करो। अगर मान लो यहाँ पे पुट करके निकालो तो यहाँ पे पुट करके चेक कर लो कि वेदर ये सैटिस्फाई हो। अच्छा, समझ में आया तो मैंने क्या बोला? इज दिस क्लियर एवरीवन? जो x1 मिला +2, so if x1 is +2, what will be the value of y1? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 +6 14। और अगर x1 का वैल्यू -2 है तो y1 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 8 -3 सॉरी 8 -6 2 हो जाएगा। तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा? 2, 14 एंड -2, ठीक है, 2, 14 है, -2, 2 आर द 2 पॉइंट्स।
इज दिस क्लियर एवरीवन? अब तुम सोचोगे कि यहाँ पे पुट करके क्या सेम आ रहा है, चेक कर लो। 4 + 6 + 4 14 -2 पुट कर दो, 4 - 6 + 4 तो क्या है पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है। इस पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो ओरिजिन से पास करेंगे। तो क्लियर हुआ या नहीं? देखो तो एक बार किसका किसका आंसर आ गया था बताओ। तो एक बार ये वापस एक्सप्लेन कर दीजिए ना ये सम।